दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 के बारे में कुछ प्रश्नों को बताया था, लगभग 4 प्रश्न बताया था। तो कुछ जरूरी काम पड़ गया था इसलिए उसी पर ही बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है आज हम शुरू करेंगे 5वें प्रश्न से। देखिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप लोग इस प्रश्न को एफर्ट किए होंगे, थोड़ा सा भी एफर्ट किए होंगे, तो आप लोगों को वाकई 7 से 8 नंबर तक आता ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रश्नों को हमको बताना पड़ेगा। बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा रचना करना है। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था और आज के लेक्चर में भी बता रहा हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। देखिए 5वां प्रश्न जो है वो प्रूफ वाला सवाल है, एकदम आसान है। इसमें कुछ बताने के लिए तो था नहीं, लेकिन बता रहे थे। जैसे प्रश्न दिया है कि DE, देखिए ए जो होता है इसे बोलते हैं समांतर की लाइन। तो DE समांतर है OQ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने D यहाँ लिखा है PQR EFDO, ठीक। इतना हो गया, नामकरण देख लीजिए। कह रहा है कि DE समांतर है OQ, DE जो है समांतर है OQ के, ओके। और यहाँ जो दूसरा है, देखिए दूसरा गलत दिया है, ठीक है। OR नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा DF समांतर OR, DF समांतर OR, DF समांतर OR। अब देखिए DF समांतर है किसके? OR के। ED समांतर है किसके? OQ या फिर QO के। अब आप लोग खुद बताइए, अगर ED और OQ समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में, PQO को ही क्यों लिए हैं? इसलिए मैंने इस त्रिभुज को लिया है क्योंकि इसमें लगाएंगे हम अब थेल्स प्रमेय। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बताने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज को मैं ले रहा हूँ PQO, मैंने इस त्रिभुज को ले लिया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो OQ समांतर है ED के। अब आप लोग खुद बताइए, जब ED समांतर है OQ के तो मैं यहाँ एकदम आसानी से लिख सकता हूँ PE अपान EQ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको लगाया और यहाँ पर इसको, तो ये बताइए D पर ही रुक जाएगा ना, PD तो हो जाएगा अपान PD अपान हो जाएगा DO। समीकरण नंबर 1 होगा कि नहीं? एक क्यों हुआ है? अकॉर्डिंग टू द थेल्स प्रमेय आप लोग लिख सकते हैं प्रमेय 6.1, या तो लिख सकते हैं सिंपली, जितना देर में हम ए लिखेंगे 6.1 उससे बेहतर लिख देंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। एग्जामिनर भी समझ जाएगा और आप लोग भी संतुष्ट रहेंगे। तो अब यहाँ पर जो है एक कैसे लिखाया है? थेल्स प्रमेय से। अब आप लोग देखिए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कह रहा है कि DF समांतर है OR के। अगर DF जो है, यहाँ का DF ध्यान दीजिएगा, यहाँ का DF जो है अगर वो समांतर है OR के, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, तो पहले त्रिभुज बनेगा। देखिए POR, अगर हम त्रिभुज POR को देखें, POR को, तो POR को देखने में हम देख रहे हैं कि OR जो है DF के क्या है? समांतर है। अगर DF और OR समांतर हैं तो मैं पहले क्या लिखूंगा? POR में, तो POR में मैं देख रहा हूं कि PD अपान DO। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि DF और OR क्या है? समांतर है। तो यहां से हो जाएगा PD अपान DO इक्वल टू PF अपान FR, PF अपान FR। इक्वेशन नंबर 2 ये भी कैसे हुआ है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक। अब आप लोग ये देख रहे होंगे, मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन का LHS अगर इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS उसका इक्वल होगा, ठीक। मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, 2-3 लेक्चर से बोलते हुए आ रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप लोगों को कुछ सिमिलर दिख रहा है। कुछ सिमिलर में वही सिमिलर क्या दिख रहा है? PD अपान DO,
PD अपान DO। अब देखिए, अब कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा और अलग सोचेंगे, कहेंगे कि यहाँ पर जो है RHS इक्वल है और यहाँ पर LHS इक्वल है, तो ये कैसे संभव है? तो देखिए, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, इक्वल में जो है LHS को आप RHS में भी लिख सकते हैं, RHS को आप LHS में भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगा समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब आप लोग देख रहे हैं समीकरण 1 एवं 2 से मैं क्या देख रहा हूँ कि PD अपान DO दोनों इक्वल है। तो ये बताइए, यहाँ से PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR होगा कि नहीं? अगर ये चीज आप लोग होगा, ठीक है, होगा, तो अब आप लोग यहाँ पर लगाएंगे थेल्स परमे का अपोजिट। क्यों अपोजिट लगा रहे हैं? मैंने आप लोगों से शुरू में ही बोला था कि जब कभी भी एक समांतर रेखा दे दे, एक किसी भी त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींच दे, उसके बाद जो है अनुपात अगर पूछ रहा है तो उसे बोलते हैं थेल्स परमे। उसे क्या बोलते हैं? थेल्स परमे। लेकिन जब कभी अनुपात दे दे, जब कभी अनुपात क्या करे? दे दे और वहां से पहुंचाए आप लोगों को समांतर तक, तो उसे बोलते हैं थेल्स परमे का अपोजिट। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। बिना देखे उसके आगे आप लोगों का होगा नहीं, तो फिर हमको भी परेशान करेंगे, अपने तो होंगे ही, ठीक है ना? तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से, विलोम से मैं देख रहा हूँ, मैं सिंपली देख रहा हूँ कि EF समांतर है QR के। ठीक, यही प्रूव करना था, इति सिद्धम। ओके, इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है ना? तो देखिए, 5वां प्रश्न यही था। अगर 6वें प्रश्न की बात किया जाए, ठीक है ना, तो 6वां प्रश्न भी सेम इसी प्रकार है। चलिए उसे हम अब देखते हैं। अब शुरू करते हैं हम 6ठे प्रश्न को। देखिए, 6वां नंबर प्रश्न दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि चित्र में OP, OQ और OR, ध्यान दीजिएगा, OP, OQ और OR तीन दिया है, ठीक है ना? OP, OQ और OR कह रहा है कि इन पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार से है कि AB जो है, AB समांतर है PQ और AC समांतर है PR। तो कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि BC जो है QR के समांतर होगा। ठीक, 2 दिया है और तीसरा हम लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पहले तो हम सिंपली लिखेंगे कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, AB समांतर है PQ, AB PQ, AB PQ। आप लोग खुद बताइए, अगर AB और PQ समांतर है, यानी AB समांतर PQ अगर इस प्रकार से दिया है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि OA अपान AP इक्वल टू OB अपान BQ। आप लोग ये बताइए, ये चीज होगा कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ है? कह रहा कि AB जो है PQ के समांतर है, AB PQ के समांतर है, तो यहां से हो जाएगा OA अपान AP, OB अपान BQ। समीकरण नंबर 1 कैसे हुआ है बच्चों? थेल्स परमे से। इसमें बताने के लिए कोई बात है ही नहीं। फिर मैं लिखता हूं दूसरा कह रहा है कि AC जो है वो समांतर है भाई PR के। आप लोग खुद बताइए, चलिए आप लोग बताइए। कह रहा है कि AC जो है, AC समांतर है PR के, AC PR, AC
पी आर। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस त्रिभुज को लेकर चल रहा हूँ, ठीक, इस त्रिभुज को। जब मैं इस त्रिभुज को लेकर चलूंगा, अब इस त्रिभुज को मैं अगर बाहर ऐसे बना लूं, आप लोग बताइए ए अनुपात ए होगा कि नहीं? तो वही चीज होगा। तो डायरेक्ट यहां से मैं लिखना चाहूं तो हो जाएगा ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, इक्वेशन 2। फिर वही पिछले प्रश्न की तरह इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख दूँ भाई साहब, नहीं तो फिर समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से मैं देख रहा हूँ कि ए दोनों LHS इक्वल है। अगर ए दोनों इक्वल है तो हो जाएगा ए बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। आप लोग देख लीजिए, खुद देखिए, ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू, ओ सी अपान सी आर। ये चीज अगर आ गया तो मैं कह सकता हूं कि बी सी क्यू आर क्या चीज है? समांतर। तो यहां से हम सिंपली कह देंगे कि बी सी समांतर है क्यू आर के। कैसे हुआ है? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये चीज हमने प्रूव कर दिया, थेल्स प्रमेय के अपोजिट से। ठीक, ये था 6वां प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओके, देखिए बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए आप लोग जो है इस प्रमेय को बुक में दिया भी है कि प्रमेय 6.1 के अनुसार, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ ताकि आप लोग खुद सोचें। अभी मैं लिख दूँ हाँ प्रश्न 6.1 तो आप लोग जानेंगे हाँ कुछ भी होगा थेल्स ही लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए इसमें ये नहीं लिखा कि थेल्स ही लगेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ठीक, मैंने आप लोगों को जो इसका आधारभूत प्रमेय बताया, आप लोग उसको लेकर चलिए कि अगर समांतर रेखा दे दिया है तो अनुपात अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है थेल्स लगेगा, और यहाँ पर दे ही दिया समांतर, तो इसमें अगर मैं बोलूँ पहला है या ना है तो कोई अंतर नहीं है। चलिए देखिए, इसमें पहले तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए एक डायग्राम। ओके, बहुत बड़ा बन गया भाई साहब, ए बी सी। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, कोई एक त्रिभुज है, ओके, एक भुजा के, मान लीजिए मैंने ए बी को मध्य बिंदु पे, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समान। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है इसको इस भुजा के समांतर ऐसे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट ऐसे मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि सीधा रहेगा तो थेल्स प्रमेय लगाने में आसानी होगी। तो एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा को कहाँ काट रहा है? एकदम बीचों बीच में, यही हमको प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया कि इसे डी और इसे ई, डी और ई मान लिया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु तथा दूसरी भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींच दिया जाए तो क्या वो तीसरी भुजा को जो है समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित, समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाजित कर देना। ठीक, तो दो बराबर भागों में बांटना। अब आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि प्रूव करने वाला है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बताइए आप लोग कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी में, बिंदु डी ए बी का क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। आप लोग खुद बताइए, जब ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ सिंपली कह सकता हूँ, सिंपली ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी मध्य डी मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूँ कि ए डी इक्वल टू डी बी। मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं? आप लोग खुद बताइएगा।
ये चीज़ जो इसमें जो लिखा हूँ मैं, इसमें किसी भी प्रकार से अगर किसी को परेशानी हो तो बताइए। मैंने क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में बिंदु D जो है वो AB का क्या चीज़ है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक, इतना मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं आगे। अगर आगे देखा जाए तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि दिया है लिखते हैं, प्रूव लिखते हैं, कोई प्रमाण लिखते हैं, दिया है तो ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख दूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप लोग कहेंगे क्या करना है, ए और ईसी, ए और ईसी क्या है, इक्वल है। यही चीज़ हमको प्रूव करनी है भाई। अगर यह मैंने प्रूव कर दिया हाँ ए और इक्वल, ए और ईसी अगर इक्वल है तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि बिंदु ई जो है रेखा का मध्य बिंदु है, चाहे समद्विभाजित कर दिए, बात क्या है, सेम है। तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ आप लोगों को आगे लेकर। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ क्या कह रहा है कि जो रेखा खींची जा रही है वो दूसरी भुजा के क्या है, समांतर। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं DE समांतर BC, ये कैसे लिखा हूँ मैं, दिया है भाई, ये भी दिया ही है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं, बट दिया है हमें ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। 2 लाइन, 1 लाइन, 1.5 लाइन, अधिक हो जाए तो 2.5 लाइन, ज़्यादा लिखने में कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अब यहाँ से क्या है, अब प्रूफ में चलते हैं। DE BC क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अगर कोई भी दो रेखा समांतर है तो लगेगा थेल्स पर में, और जब थेल्स लगेगा तो यहाँ से मैं सिंपली कहूँगा AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC थेल्स पर में, थेल्स पर में। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस चीज़ को क्यों लगाए हैं, थेल्स पर में को क्यों लगाए हैं, बट आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें, बस थोड़ा सा, कि AD और BD कहीं आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, AD और DB आप लोगों को कहीं कुछ दिख रहा है। आप लोग कहेंगे हाँ मैंने ऊपर ही देखा है कि AD और DB क्या है, इक्वल हैं। तो अगर AD और DB इक्वल हैं तो इक्वल इक्वल का अनुपात हमेशा 1 आता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली AD अपान AD इक्वल टू AE अपान EC लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको काटूंगा तो 1, अब कुछ तेजस्वी बच्चे होंगे डायरेक्ट लिखेंगे 0, काटें 0, ऐसा नहीं, सेम अंक से अगर कटता है तो 1 आता है। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि AE इक्वल टू EC। देखिए कहाँ आप लोगों को कठिन लगा, कहीं कठिन है तो हमसे बताइए, कहीं कठिन दिख रहा है आप लोगों को। सिद्ध करना था, जो प्रश्न बोला था मैंने उसी के अनुसार करता चला गया। मैंने आप लोगों को ये तो बताया नहीं कि यही एकदम सेम ही यही लिखिए। आप लोगों को मानना ABC में बिंदु D को लिए हैं, अरे बिंदु E को ले लीजिए, आप E को लिए ऐसे समांतर खींचिए। आप लोगों को बस आता रहना चाहिए, प्रश्न आ रहा तो किसी भी मेथड से तुरंत करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है सेम पिछले प्रश्न के जैसा है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से होकर अगर कोई एक रेखा खींची जा रही है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो आप लोग कहेंगे ओ भाई समांतर पूछा है तो दूसरा लगेगा, मतलब थेल्स पर में का अपोजिट, यही तो होगा। तो अगर समांतर दिया है कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, समांतर हमको प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे आप लोग खुद सोच कर पहले बताइए। अगर आप लोग सोचेंगे तो ये देख रहे होंगे कि अगर किसी भी 2 लाइन को प्रूव करना है कि ये समांतर है, तो अगर हमें ये प्रूव कर दें कि दोनों का अनुपात समान है, अनुपात समान है, तो हम कह देंगे हाँ ये भाई होगा, ऐसा ऐसा होगा, थेल्स पर में के अपोजिट थे। तो पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। देखिए मैंने मान लिया PQR, पिछले प्रश्न की जैसा है सेम। अब क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए PQ का मध्य बिंदु A, PR का मध्य बिंदु B, मैंने मिला दिया। तो कह रहा है कि ये जो रेखा खींची आपने क्या तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए, यही प्रूव करना है। तो पहले मैं लिखूंगा दिया है
दिया है। अब क्या दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ए और बी। आप लोग देखिए, ये नहीं है कि इसमें कोई रटना है आप लोगों को, बस आप लोग समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। बस जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु ए और बिंदु बी क्रम से पी क्यू और पी आर के क्या है, मध्य बिंदु हैं। इसमें देखिए हमको कुछ ज़्यादा बताना नहीं था, मध्य बिंदु हैं। पिछले प्रश्न में मैंने पूरा मेहनत कर दिया। अब आप लोग ये देखे होंगे, हाँ मध्य बिंदु है, समझ गए। अगर मध्य बिंदु है, ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर क्यू आर। हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब मैं यहाँ से आप लोगों से पूछूं कि अच्छा ठीक है भाई, इतना तो हो गया, अब बताइए कि मेरे पता क्या है, मुझको और क्या पता है इस त्रिभुज के बारे में। तो मैं देख रहा हूँ कि मध्य बिंदु का जिक्र किया है। अगर मध्य बिंदु है तो मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो कुछ होगा उसी में होगा ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर में आप लोग देख रहे होंगे कि पी क्यू आर में यहाँ पर मैं सिंपली कह सकता हूँ कि पी ए समांतर है आर क्यू, समीकरण 1, पी बी समांतर है बी आर, इक्वेशन 2। आप लोगों को इतना एकदम पता चल गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि अब मुझे क्या चीज निकालना और पड़ेगा। मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी समांतर है क्यू आर के। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब मैं यहाँ से अगर ये चीज हमको प्रूव करनी है तो मेरे पास देख रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है किसी चीज को निकालने का, तो मैं अनुपात तो निकाल सकता हूँ। अगर मैं अनुपात को निकालूं, चलिए अब मैं इसके इधर करता हूँ। अगर मैं मान लीजिए अनुपात निकालूं, जैसे मैंने कहा कि इनका अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। अगर दोनों का अनुपात सेम आ गया तो हम कह देंगे हाँ समीकरण समांतर है। अगर नहीं आया तो मैं बोल दूंगा समांतर नहीं है। बस यही करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए पहले मैं लिख दूंगा पी ए बाई ए क्यू का अनुपात। पी ए कितना है, कहेंगे भाई पी ए कहाँ दिया है, पी ए और ए क्यू नहीं दिया, सॉरी। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है। पी ए इक्वल टू ए क्यू होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, ए क्यू होगा। मैं आर क्यों लिख दिया था, और पी बी आर, हाँ सही है, आर माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पी ए अपान ए क्यू। आप लोग कहेंगे पी ए और ए क्यू इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ पी ए अपान पी ए, कितना आया 1। दूसरी देखूं तो पी बी अपान बी आर, पी बी को लिख सकता हूँ बी आर अपान बी आर, कितना आया 1। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड इक्वल है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ चूंकि पी ए बाई ए क्यू इक्वल टू पी बी अपान बी आर, इसलिए ए क्यू ए बी और क्यू आर क्या है, समांतर हैं। ठीक, आप लोग, अब हमको लगता है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को तुरंत कर सकते हैं। इसको अब किसी भी प्रकार से कोई कराने की मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 2 प्रश्न और बचा है, 9 नंबर और 10 नंबर। जिसको 9 नंबर समझ में आ गया वो 10 नंबर कर लेगा, और जिसको 10 नंबर समझ में आ गया वो 9 नंबर कर लेगा। तो मैं बताऊंगा भैया आप लोगों को ओनली 9 नंबर, 9 बताऊंगा, आप लोग 10 कर लीजिएगा। देखिए 9वें प्रश्न पर चलने से पहले, अगर आप लोग अपने इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए इस टाइम जो है रेगुलर 8 बजे वीडियो अपलोड होता है, शाम को रोज़ 8 बजे, डेली 8 बजे ही होता है। उससे पहले हम नहीं करते हैं।
मैं इसलिए पहले भी मैं कर सकता हूँ, सुबह में भी दोपहर, लेकिन प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कोई और कहीं है, कोई स्कूल गया है, कोई कॉलेज गया है, तो होगा क्या 8 बजे तक सब बच्चे अपने आप आराम से सब कुछ आ जाते हैं। और ये नहीं है कि कोई और कहीं को सब कुछ मतलब काम करके खा पी के सब कोई आराम से बिस्तर पर रहता है, तो उस टाइम इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही मेरा उद्देश्य है और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग अपना सहयोग दिखाइए और सपोर्ट कीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 9 नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, कह रहा है कि जिसमें AB जो है DC के समांतर है। ABCD एक समलंब बना दिया मैंने, AB समांतर DC को मैंने खींच लिया तथा विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रूव कीजिए AO बाई OB और CO बाई OD है। अच्छा, आप लोग देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये तो समलंब दिया है तो फिर त्रिभुज कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए पहले आप लोग इसको पढ़िए, इसमें सब कुछ यही लिखा है। मैं अब यहाँ पर लिखता तो टाइम बर्बाद होता खाली। देखिए दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू CD और विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने जितना बोला उतना लिखा है, ठीक। सिद्ध करना है कि सिद्ध तो आप लोग देख ही रहे हैं। रचना में मैंने बिंदु O से AB पैरेलल टू EO खींचा, इसी को बस समझ लीजिएगा भाई। बस कह रहा है कि बिंदु O से AB पैरेलल EO खींचा, ऐसा ही क्यों किया मैं इसको बताता हूँ। जैसे आप लोग अगर देखें तो AB पैरेलल टू EO, AB पैरेलल टू EO, AB पैरेलल टू EO आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। कैसे, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने जब त्रिभुज यहाँ से देख रहा, इस त्रिभुज को ADB में, त्रिभुज ADB में मैं जब देख रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे कि भाई साहब AD जो है EO के समांतर है, ठीक है ना। AB समांतर टू EO। और आप लोग देखेंगे कि जब ADC को लेंगे तो EO समांतर आ रहा है CD, आ रहा है ना। लेकिन आप लोग कहेंगे कि E कैसे समांतर इसके हो गया। तो आप लोग देखिए, पहली बात तो यहाँ एक चीज और दी है, इसको मैं प्रमाण में लिख सकता हूँ। प्रमाण मतलब उपपत्ति में भी लिख सकता हूँ। जैसे क्या दिया है, कह रहा कि AB पैरेलल टू CD। ये चीज दिया है कि AB जो है CD के समांतर है, ये चीज दिया ही है यहाँ पर। और हम जो खींचे हैं AB के समांतर EO खींचे हैं। अब ये बताइए AB के समांतर EO है, AB के समांतर CD है, तो EO समांतर CD होगा कि नहीं। EO समांतर टू CD, पहला दूसरा अगर कंडीशन मान लें तो जब पहले कंडीशन को देखेंगे कि AB समांतर टू CD, AB CD के समांतर है, तो आप लोग ये बताइए AB समांतर CD हो गया, ठीक दिया है। एक इसको नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे मैं बता रहा हूँ। EO समांतर टू CD, EO CD के समांतर है, तो मैं इसको मानता हूँ 1 नंबर। इसके अनुसार अगर देखें EO CD के समांतर है, आप लोग बताइए AE बाई ED और इक्वल टू आ जाएगा AO बाई OC। अब समीकरण इसको 2 मान सकते हैं आप, ठीक है ना। ऐसा ही क्यों हुआ है इसमें बताने की मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज लिखा है तो एथेंस पर में से ये चीज आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि भाई साहब AB जो है पैरेलल है EO के। अगर ये चीज है तो मैं यहां से लिख सकता हूँ, देखिए AE बाई ED, AE बाई ED इक्वल टू BO बाई OD, 3 नंबर और ये 2 नंबर। आप लोग अब देख रहे होंगे, 2 बना लेते हैं भाई, कि 2 नंबर और 3 नंबर सिमिलर है एक तरफ का। तो जब सिमिलर है तो समीकरण 3 एवं 2 से, 2 एवं 3 से मैं जब देखूंगा आ जाएगा AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD। अब आप लोग देख रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ प्रूफ तो दूसरा करना है, AO बाई BO। तो मैं सिंपली क्या करूँगा,
AO बाई BO इक्वल टू, कहाँ गलती हुआ, यहाँ D है, OC बाई OD। देखिए मैंने क्या किया है, इसको इधर ले गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा जो प्रश्न था यही प्रश्न था कि एक समलंब है तो प्रूव कीजिए कि ए चीज AO बाई BO CO बाई DO है। अब अगला प्रश्न जो दिया है सेम उल्टा करना है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को दिया रहेगा ए चीज, यहाँ का ए चीज दिया रहेगा प्रश्न में। अगर ए चीज दिया है तो आप लोग पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर, ध्यान दीजिएगा, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के बाद इससे मिलेगा, और जब ए चीज मिलेगा तो यहाँ से आप लोग समांतर पे पहुंचेंगे कि ए दोनों समांतर है, और जब ए दोनों समांतर है, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से उल्टा इस पे पहुंचेंगे, और जब ये दोनों समांतर है तो प्रूव तो हो ही गया कि समलंब है। समलंब में यही प्रूव ही करना है कि क्या है, समांतर है, ठीक है ना। आप लोगों का प्रश्नावली 6.2 खत्म हो गया। अब जो है प्रश्नावली 6.3 चलने से पहले कुछ प्रमेय को बताएंगे, उसके बाद जो है 3 पर चलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करना है, ताकि इससे क्या होगा, जब लोगों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना, तो पढ़ाने में और मज़ा भी आएगा। अभी तक मैं देखिए क्लास 10th की पढ़ा रहा हूँ ओनली, तो कुछ दिनों में मैं शुरू करने वाला हूँ अब 9th 10th 11th एंड 12th चारों बोर्डों को यूपी बोर्ड पढ़ाऊंगा। देखिए यूपी बोर्ड ही मैं कह चुना, मैंने यूट्यूब पर पहले चैनल बनाने से पहले मैं देखा कि CBSE वालों के लिए भरमार पड़ा है, यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा है। कहीं सर्च कीजिए, बस CBSE डालिए तो लाइन से एकदम भर जाएगा, और यूपी बोर्ड डालिए तो बहुत रेयर केस में 2-4 चैनल है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए एक चीज़ और, अगर कोई भी सिलेबस जो यूपी बोर्ड का है, अगर आप लोग को सिलेबस मान लीजिए किसी अन्य बोर्ड का है, तो आप लोग इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिनको भी लग रहा है कि हाँ ये मेरे योग्य है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुँचाइए, यही आप लोगों का, समझ लीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही आप लोगों का दक्षिणा है, ठीक। धन्यवाद।